अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 150 MCQs हल करेंगे। ये वन लाइनर जो बुक है MCQs की, उसका चैप्टर 5 है, वहाँ से ये MCQs लिए गए हैं। अभी इसका पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2, 3, 4 शायद 5 तक भी अपलोड करें। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पार्ट आपको भी मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एबिसिनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो अबिसिनिया जो है वो किसका पुराना नाम है? इथोपिया का जो पुराना नाम है अबिसिनिया है। इथोपिया दोस्तों ये पाकिस्तान है, तो यहाँ सऊदी अरब और उसके ये नीचे जो है जनूब की तरफ इथोपिया वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। साइक्लोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका को दोस्तों आपको पता है कि ये मौजूद है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो ये लफ्ज़ है बेथेलियम में पैदा हुए। ये यरूशलेम के साउथ में ये इलाका है बेथेलियम जहाँ पर पैदा हुए। अक्सर यरूशलेम का ही पूछ लेते हैं कि यरूशलेम में पैदा हुए। तो अगर यरूशलेम से ज़्यादा एडवांस लेवल का पूछना हो तो ये बेथेलियम एक गांव है यरूशलेम के जनूब में, वहाँ पर पैदा हुए। नेक्स्ट है, विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो विंस्टन चर्चिल जो है ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। तो इन्होंने 1940 से 1945 तक भी सर्व किया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और इसके अलावा ये 1951 से 1955 तक भी जो इनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट है, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन। जो लॉर्ड बुद्धा है वो कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी इलाका है, ये प्रोविंस है नेपाल का जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन। जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ पैदा हुआ? मैसिडोनिया में पैदा हुआ। ये कंट्री है साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर। तो ये जो है नॉर्थ मैसिडोनिया जहाँ पे लिखा हुआ है ये कंट्री है जहाँ पर अलेक्जेंडर पैदा हुआ। इसके अलावा कैथे पैसिफिक इज़ इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ। तो ये कैसे जो कैथे पैसिफिक है ये किसकी इंटरनेशनल एयरलाइन है? हांगकांग की एयरलाइन है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, आपको पता है, चाइना का। इसके अलावा एमिरेट इज़ द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ। सबको ही पता है कि यूएई की ये इंटरनेशनल एयरलाइन है एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरुदा इज़ इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ। गरुदा जो है ये इंडोनेशिया की एयरलाइन है। इसके बाद है KLM इज़ इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ। KLM जो है वो किसकी एयरलाइन है? ये नीदरलैंड की एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुफ्थांसा इज़ एन एयरलाइन ऑफ। तो लुफ्थांसा जो है ये किसकी? जर्मनी की एयरलाइन है। इसके बाद ड्राइविंग मिरर इज़ यूजुअली। तो जो ड्राइविंग जो मिरर है उसकी किस शेप का होता है? वो कन्वेक्स शेप का होता है। तो था से ये दो तरह के मिरर होते हैं, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। कन्वेक्स की जो हार्ड साइड होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो सॉफ्ट साइड होती है वो बाहर की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माओ मूवमेंट इज़ कनेक्टेड विद। तो माओ मूवमेंट जो है किसके साथ कनेक्ट करती है? ये नक्सलिटीज़ हैं इनके साथ कनेक्ट करती है। इनका जो ओरिजिन था वो था ये कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की है 1967 के साथ जाके ये लिंक होता है। तो व्हाट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज ए जुलू टाइम। तो जुलू टाइम को सम टाइम हम किस से रेफ़र करते हैं? इसको ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं। KLM इज़ द ये ओल्डेस्ट नेशनल एयरलाइन है, आगे हमने पढ़ चुके हैं, ये नीदरलैंड की एयरलाइन थी। हेनरी फॉक्स तलबोट इन्वेंटेड। हेनरी फॉक्स तलबोट था, उसने क्या इन्वेंट किया था? इसने फोटोग्राफिक पेपर इन्वेंट किया था। हेनरी फॉक्स तलबोट जो है ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, फोटोग्राफर, पायनियर है, हु इन्वेंटेड द साल्टेड पेपर एंड कैलोटाइप प्रोसेस। तो ये 1800 में पैदा हुए और 1870 में इनकी वफ़ात हुई। डिक्सन इन्वेंटेड। डिक्सन ने जो क्या इन्वेंट किया था? ये पेपर मशीन इन्वेंट की थी। जॉन डिक्सन जो है 1782 से 1869 तक जो है वो ज़िंदा रहे। इन्होंने जो है कंटिन्यूस जो मशीन थी पेपर मेकिंग की वो बनाई थी। सवाल नंबर 18 है, जीन पेरी प्लिंचर्ड इन्वेंटेड। तो जीन पेरी प्लिंचर्ड ने क्या इन्वेंट किया था? पैराशूट इन्होंने इन्वेंट किया था 1785 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्लियामेंट ऑफ कनाडा इज़ कॉल्ड। कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल इज़ एन एयरलाइन ऑफ। तो ये जापान की एयरलाइन है।
टूर डी फ्रांस इज़ क्या चीज़ है? ये फ्रेंच साइकिल रेस है। नेशनल गेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़, स्विट्ज़रलैंड की नेशनल गेम क्या है? तो स्कीइंग जो है जो इसकी न्यूजीलैंड की नेशनल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक विडो इज़ ए रिबेलियस गैंग इन, जो ब्लैक विडो है ये गैंग कहाँ पर पाया जाता है? ये असम है, इंडिया का एक प्रोविंस, वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेलिना मार्केल बिलोंग्स टू, किस पार्टी से इनका ताल्लुक है? कंजर्वेटिव पार्टी से एंजेलिना मार्केल का ताल्लुक है। दाल लेक इज़ इन, दाल लेक श्रीनगर ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद है। यहाँ पर ये दाल लेक मौजूद है श्रीनगर के शुमाल वाली साइड पर। मदर टेरेसा बिलोंग टू अल्बानियन पेरेंट्स एंड केम टू इंडिया इन 1951। शी डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 एंड इज़ बरीड एट, तो उनको कहाँ दफन किया गया? कोलकाता, इंडिया में इनको दफन किया गया। तो इनकी बड़ी मशहूर जो कोटेशन है वो इफ़ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन, तो अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते कम से कम किसी एक को तो खिलाएं। फादर ऑफ होम्योपैथी इज़, फादर ऑफ होम्योपैथी का कौन है? ये सैमुअल हाइनमैन है। ये 1755 से 1843 तक हयात रहे। फाउंडर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री इज़, फिज़िकल केमिस्ट्री का जो फाउंडर है वो स्वंते एरोहेनस है। ये स्वीडिश साइंटिस्ट है और ओरिजिनल जो है ये फिज़िक्स था। इसको अक्सर केमिस्ट से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है निकोलस कॉपरनिकस इज़ नोन एज द फादर ऑफ, इसको एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ है? ये स्टडी है एवरीथिंग इन यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलावा यूनिवर्स में जो भी चीज़ है उसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ग्रीक राइटर हेरोडोटस इज़ कॉल्ड फादर ऑफ, तो ग्रीक राइटर जो हेरोडोटस है इसको क्या कहते हैं? इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इज़ इन, तो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस कहाँ पर है? ये दिल्ली में मौजूद है। ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, ये यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली के जो है डाउन वाली साइड पर, मतलब गालबन साउथ वाली साइड पर ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस मौजूद है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है इन 1776 फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर प्लेड इन, तो कहाँ पर खेली गई? ग्रीस में ही खेली गई। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन बैटल ऑफ, अलेक्जेंडर ने जो इंडिया पर हमला किया वो कौन सी जंग थी? उसको हेलिस्पस कहते हैं। ये द बैटल ऑफ हेलिस्पस वाज फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस इन 3026 BC। सॉरी अगर कोई बोलने में डायलेक्ट में कोई चीज़ गड़बड़ हुई हो तो। क्वेश्चन नंबर 34 है एम्परर थियोडोसियस बैंड दी ओलंपिक गेम्स, तो जो एम्पर था, जो बादशाह था थियोडोसियस, उसने क्या बैन किया था? उसने ओलंपिक गेम को बैन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है सन एंड मून पैरामाइड्स आर इन, सन और मून जो पैरामाइड्स है वो कहाँ पर मौजूद हैं? ये मेक्सिको में मौजूद हैं। ये मेक्सिको की टॉप पर ये पैरामाइड्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है डोम ऑफ द रॉक वाज बिल्ड एट, तो डोम ऑफ द रॉक कहाँ पर ये तामीर किया गया? ये यरूशलेम में तामीर किया गया 691 से 692 CE में। USA हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ, तो एलुमिनियम की जो प्रोडक्शन है वो USA में सबसे ज़्यादा होती है। बांग्लादेश हैज़ अ डिस्प्यूट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम ऑन नाफ रिवर विद, तो बांग्लादेश का जो डैम की कंस्ट्रक्शन पे जो तनाज़ा किसके साथ है? वो म्यांमार के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है फर्स्ट एशिया गेम्स वर प्लेड एट न्यू दिल्ली इन, तो जो पहली एशियन गेम है न्यू दिल्ली में कब खेली गई? 1951 में ये गेम खेली गई। क्वेश्चन नंबर 40 है माइकल जैक्सन डाइड ऑन 25 जून 2009 एट द एज ऑफ, तो 25 जून को जब माइकल जैक्सन की वफ़ात हुई इसकी उम्र कितनी थी? तो माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 50 साल थी। वाशिंगटन DC एयरपोर्ट इज़ नोन एज, वाशिंगटन DC का जो एयरपोर्ट है वो उसको किसी और तरह से भी याद किया जाता है, वो क्या है? इसको डुलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस इज़ रिटन बाय, तो एक बुक है जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, किसने लिखी? तो ये जसवंत सिंह ने ये बुक जो है वो लिखी थी।
द 100 ईयर वार एक्चुअली लास्टेड फॉर, तो जो 100 साल जंग थी वो असल में 116 साल रही। कई बुक्स में 114 साल भी है तो कहीं पर 116 साल है। तो बहरहाल 1453 में से अगर 1337 निकालें तो तकरीबन 115 साल बनते हैं। बहरहाल विकीपीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक 116 साल है। सर विलियम हॉवर्ड रसल वाज द फर्स्ट, जो सर विलियम हॉवर्ड रसल है वो पहला क्या था, ये ग्रेट वार कॉरेस्पॉन्डेंट थे। 100 ईयर्स वार फाउट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन ड्यूरिंग, तो जो 100 साल जंग थी फ्रांस और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई, ये कब की बात है, ये 1338 से 1453 की बात है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बाय विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इराक टुक प्लेस इन 1988 बाय द इंटरवेंशन ऑफ, तो ईरान और इराक की जो जंग है 1988 में जो हुई थी वो किस तरह से उसको रोका गया, तो यूएनओ की मदद से ये रोकी गई। द प्लेस नेम्ड नॉर्मेंडी बिकेम वर्ल्ड्स फेमस ड्यू टू द डी-डे लैंडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन द 6 जून 1944, तो नॉर्मंडी जो है वो कहाँ पर वाक़ है, ये नॉर्मंडी जो है फ्रांस में वाक़ है, ये वो जगह है नॉर्मंडी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन 1982 द फॉकलैंड वार वाज फाउट बिटवीन, द फॉकलैंड वार जो है 1982 में किन के दरमियान लड़ी गई, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान ये फाइट लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिविल वार ऑफ यूएसए लास्टेड फ्राम, तो यूएसए की जो सिविल वार थी वो कब तक रही, 1861 से 1865 तक, मतलब 4 साल। द फेमस ब्रिटिश नेवल कमांडर who defected the French naval fleet at Neil in 1788 and at Trafalgar in 1805 was, तो उसका नाम क्या था, होरेशियो नेल्सन इसका नाम था जो नेवल कमांडर था जिसने डिफेक्ट किया था फ्रेंच नेवल को। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज इन, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है, रोम में ये हेडक्वार्टर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन, तो इंटरनेशनल ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़ है, ये जिनीवा में वाक़ है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ इन, तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये वाशिंगटन USA में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर वाक़ है, ये लंदन में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज़ इन, तो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है वो जिनीवा में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब UNESCO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, तो वो पेरिस में वाक़ है, पेरिस मतलब फ्रांस में। द हेडक्वार्टर ऑफ UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, ये वियना में वाक़ है, वियना ऑस्ट्रिया में वाक़ है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज़ इन, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है, ये बर्ने में वाक़ है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़ है, तो वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन, तो दुनिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि IPO, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयर वार फाउट बिटवीन, जो बोयर जंग थी वो किसके दरमियान लड़ी गई, साउथ अफ्रीका और ये ब्रिटिश के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। ये सेकेंड बोयर वार, इसको जो है बोयर वार भी कहते हैं, ये एंग्लो बोयर वार भी कहते हैं और साउथ अफ्रीकन वार भी इसको कहा जाता है।
इसके अलावा ये जो थी 1899 से 1902 के दरमियान ये जंग लड़ी गई। फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीक्स एंड द तुर्क्स इन जुलाई 1974 ऑन। तो फाइटिंग ब्रेकआउट जो है ग्रीक्स और तुर्किश में जुलाई 1974 में हुआ। ये किस इशू पर ये था? ये साइप्रस इशू पर ये था। क्वेश्चन नंबर 64 है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945 जर्मनी वाज डिवाइडेड अमंग। तो 1945 की जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी, जर्मनी कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? 4 मेजर पार्ट में ये तकसीम हो गया था, जिसमें जो कि जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 4 जोन ऑफ ऑक्यूपेशन एट द जेल्टा कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ था। द ऑक्यूपाइंग पावर्स वर द यूके, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओपियम वार ब्रिटेन फाउट अगेंस्ट। तो ओपियम वार में जो ब्रिटेन है वो किन के खिलाफ लड़े थे? चाइना के खिलाफ लड़े थे। द फर्स्ट ओपियम वार आल्सो नोन एज द ओपियम वार ऑन एंग्लो चाइनीज वार वाज ए सीरीज ऑफ मिलिट्री इंगेजमेंट बोथ बिटवीन ब्रिटेन एंड चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। तो ये 1839 से 1842 के दरमियान ये लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्फ वार जनवरी 1991 जो थी वो स्टार्ट तो हुई जनवरी 1991 में, स्टॉप इन कब रुकी? तो ये फरवरी 28 1991 में ये रुक गई थी। तो गुल्फ वार जो है ये कोalition फोर्सेस थी, मतलब 35 नेशन की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जिसको लीड कर रहा था अगेंस्ट इराक। ईरान इराक वाज स्टार्टेड इन सितंबर 1980 एंड एंडेड इन। तो ये जो जंग ख़त्म हुई अगस्त 1988 में ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंटेड इन। तो ये कहाँ पर ये इन्होंने ये जो है रिप्रेजेंट हुए? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो है ये रिप्रेजेंट हुए। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पीस ट्रीटीज दैट ब्रॉट वर्ल्ड वार वन टू एन एंड। The treaty ended the state of war between Germany and the Allied powers. 1919 में ये साइन हुआ। Germany remained in grip of Allied occupation from। तो जर्मनी जो है वो कब तक इन ग्रुप की लाइड में रहा? 1944 से 1952 तक। The criminals of the Second World War were trialed in the city of। तो जो वर्ल्ड वार के जो क्रिमिनल थे वो कहाँ पर उनका ट्रायल हुआ? तो नुरेम्बर्ग में इनका ट्रायल हुआ। नुरेम्बर्ग जी जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जर्मन स्टेट ऑफ बावेरिया का। और आफ्टर जो है इस कैपिटल म्यूनिच, इसकी तो आबादी 5,18,370 है। और जर्मनी का ये 14वें नंबर पर है जो बड़ा सिटी। ब्रेकअप ऑफ जर्मनी अकॉर्ड ऑन 1945 एंड मर्जर ऑन। जो ब्रेकअप जर्मनी था वो 1945 में हुआ और मर्जर कब हुआ? अक्टूबर 3 1990 में। इराक ऑक्युपाइड कुवैत ऑन। इराक ने जो कुवैत पर कब कब्ज़ा किया? तो ये 2 अगस्त 1990 की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन ऑन 1914 AD and Second World War started in 1939 when Germany attacked on Poland, and it is also considered as greatest war भी इसको कहा जाता है। वर्ल्ड वार 2 को जंग अजीम दोम भी कहा जाता है। Germans call a WW1 World War I sea fight battles of Sekirag व्हाट इन यूके। तो यूके में इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वार 1 को इसको बैटल ऑफ जटलैंड कहते हैं। ऑपरेशन थंडरबोल्ट वाज द निक नेम गिवन टू विच रेड। तो ऑपरेशन जो थंडरबोल्ट जो ऑपरेशन है वो किसका निक नेम था? तो इसराइल ने जब रेड किया था ये एंतेबे पर, उस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन थंडरबोल्ट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर है 76, ऑपरेशन ड्रैकुला इन वर्ल्ड वार सेकंड फ्रीड व्हाट सिटी। तो ऑपरेशन ड्रैकुला ने वर्ल्ड वार में किस सिटी को आज़ाद किया? ये वो रंगून बर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 19th सेंचुरी बैटल यूके यूएसए फाउट आफ्टर पीस साइंड। तो 19वीं सेंचुरी में यूके और यूएसए में कौन सी जंग हुई पीस साइन होने के बाद? बैटल ऑफ न्यू ऑरलियंस इसको कहा जाता है। वाटरलू इज़ ए प्लेस लोकेटेड इन। वाटरलू जो है वो कहाँ पर वाक़ है? ये वाटरलू है, तो ये कहाँ पर?
बेल्जियम में। ओके, ये ब्रसल्स है। ब्रसल्स की ये आई थिंक साउथ वाली साइड बनती है। प्रोफाइल्स इन करेज इज़ रिटन बाय, प्रोफाइल्स इन करेज जो है वो किसने तहरीर की? तो ये जॉन एफ कैनेडी ने ये तहरीर की थी। इसके बाद है पिकविक पेपर्स इज़ ए नावल, तो ये नावल है किसने लिखे थे? चार्ल्स डिकन्स ने ये द पिकविक पेपर्स नावल लिखा था। ईस्ट ऑफ ईडन नावल वाज रिटन बाय, तो ईस्ट ऑफ ईडन जो है वो जॉन स्टीनबर्ग का जो नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयरवेल टू आर्म्स इज़ रिटन बाय, फेयरवेल टू आर्म्स जो है वो किसने लिखा? ये अमेरिकन नॉवलिस्ट था अर्नियस्ट हेमिंगवे, उसने फेयरवेल टू आर्म लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, तो जो इस्लाम की जो स्पिरिट है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय किसने तहरीर की? सैयद अमीर अली ने ये बुक तहरीर की थी, जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ इस्लाम कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट है द पोएम शिकवा एंड जवाब शिकवा वाज रिटन बाय, तो शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल ने तहरीर की थी। 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखी है? ये R.E.M. व्हीलर ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान वाज रिटन बाय, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान किसने तहरीर की? I.H. कुरैशी ने ये तहरीर की। द पोएम एंशियंट मैरिनर इज़ द वर्क ऑफ, जो पोएम है एंशियंट मैरिनर ये किसका काम है? तो ये कॉलरिज ने ये जो है पोएम तहरीर की थी। ब्लू बुक्स आर द ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ दी, तो ब्लू बुक्स हैं वो किसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है वाइट बुक्स आर द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंट्रीज लाइक, तो वाइट बुक जो है वो किसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन है? जैसे कि ये पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी की ये जो है वो ऑफिशियल पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन एट द बैटल ऑफ, तो द वेलिंगटन का जो ड्यूक है उसने वाटरलू की जंग में 1815 में नेपोलियन को शिकस्त दी थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, तो जो तीसरी जंग थी पानीपत पे वो किसके दरमियान हुई? मराठास और अफगानियों के दरमियान हुई। विच डच एक्सप्लोर डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड, तो उसका नाम है एबल तस्मैन, इसने जो है वो न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया और ये तकरीबन 1642 की बात है। नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर कब हमला किया? ये 1950 में ये हमला किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है निक नेम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 वाज लिटिल बॉय एंड ऑन दी नागासाकी कहते हैं, मतलब हिरोशिमा ने 6 अगस्त जो बम फेंका उसका नाम लिटिल बॉय था और जो नागासाकी पर जो 9 अगस्त को फेंका उसका नाम क्या था? उसका नाम फैट मैन था। क्वेश्चन नंबर है 95, वाटर वेपर्स आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है GMT वाज एस्टेब्लिश्ड इन, GMT जो है 1884 में ही स्टेबल हो गया था। इसका GMT से मुराद है यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम GMT। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन, ये कब स्टार्ट हुई? 1920 में। डोजियर मीन्स, डोजियर का मतलब है रेलिवेंट पेपर्स। नेक्स्ट है पेनिंग सी पोर्ट इज़ इन, तो ये मलेशिया में ये सी पोर्ट वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 100 है तब्सो इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ, तो जो तब्सो है ये किसकी इंटरनेशनल एयरलाइन है? ये बल्गेरिया की एयरलाइन है। द गेटवे टू द गल्फ ऑफ आयरन इज़, द गेटवे ऑफ द गल्फ ऑफ आयरन इज़, तो इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स कहते हैं। रेड रिवर इज़ इन कहाँ पर मौजूद है? USA में। नेक्स्ट है गुल्फ ऑफ लाइन इज़ इन, फ्रांस में मौजूद है गुल्फ ऑफ लाइन, ये मौजूद है गुल्फ ऑफ लाइन, ये फ्रांस है। चर्चिल वाटरफॉल इज़ इन, तो चर्चिल वाटरफॉल कहाँ पर वाक़ है? ये कनाडा में वाक़ है, इसकी तकरीबन 239 फीट इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर है 105 इन डेजर्ट्स क्लाउड्स डोंट पार्टिसिपेट ड्यू टू, तो डेजर्ट्स में जो है वो जो बादल हैं वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि लो ह्यूमिडिटी होती है इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर है 106, रेन ड्रॉप इज शेप्ड लाइक अ पियर, मतलब जो नाशपाती है उसकी शेप की तरह होती है रेन ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 107 है, ड्रिंकर्स अपरोटस इज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, तो ये उसके अल्कोहल की मकदार नापने का जो आला है। क्वेश्चन नंबर है 108, एटॉमिक पाइल इज अ प्लेस वेयर, तो एटॉमिक पाइल एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज मेड, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, लिंसीड ऑयल इज यूज्ड वाइल, लिंसीड ऑयल को कब यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑयल पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाट डज पर कैपिटा लिटरेरी मीन, जो पर कैपिटा लिटरेरी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पर हेड। विच कंट्री यूज़ द रिंगिट एज ए करेंसी, रिंगिट करेंसी कहाँ पर यूज़ होती है, ये मलेशिया में यूज़ होती है। हु वाज द फादर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट का फादर कौन था, तो उसको फिलिप टू ऑफ मैसिडोन कहते हैं। विच कंट्री मेक्स द मोस्ट फिल्म्स पर ईयर, तो कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 114 है, इन व्हाट डज अ स्टेगनोग्राफर राइट मैसेजेस, तो किस तरह से स्टेगनोग्राफर जो है वो मैसेज लिखता है, ये इनविजिबल इंक में तैयार होता है। स्टेगनोग्राफी है क्या, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग हाइडिंग मैसेज इन सच अ वे दैट नो वन अपार्ट फ्रॉम द सेंडर एंड द इंटेंडेड रेसिपिएंट सस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैसेज। क्वेश्चन नंबर 115 है, हु रोट टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये किसने लिखी थी, टू एयर इन इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो अलेक्जेंडर पोप ने ये लिखी थी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पनामा, कैपिटल पनामा का क्या है, पनामा ही है। नेम द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन, यूक्रेन का जो कैपिटल है वो क्या है, वो कीव है। हामून मशखेल लेक कहाँ पर वाक़ है, चागी बलूचिस्तान में वाक़ है, तो ये साल्ट वाटर की लेक है। एस्किमोस लिव इन, एस्किमोस जो है वो कहाँ पर रहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। एबेरियन पेनिनसुला इज़ ए पार्ट ऑफ, जो एबेरियन पेनिनसुला है वो किसका हिस्सा है, वो यूरोप का हिस्सा है। The Devil Tower present in US is a, the Devil Tower present in USA is a volcano. Bose, B-O-Z was the pen name of which writer? Bose was the pen name of which writer? किसका ये पेन नेम है बॉस, तो चार्ल्स डिक्सन का ये पेन नेम है बॉस, B-O-Z बॉस। 123 क्वेश्चन है, विच स्पाइस कम्स इन हैंड्स, विच स्पाइस कम्स इन हैंड, तो जिंगर इसका राइट आंसर है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट व्हाट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ मोसेस, तो तौरात में जो है वो हज़रत मूसा सल्लम की पहली किताब कौन सी थी, उस तौरात के मुताबिक तो वो जेनेसिस थी। व्हाट इज़ द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द टाइटल वाइसरॉय, इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स 1/10 ऑफ ए नॉटिकल माइल, जो व्हाट डज डिस्क्राइब 1/10 ऑफ ए नॉटिकल माइल, तो इसका राइट आंसर है केबल। क्वेश्चन नंबर 127 है, मैन आर 10 टाइम्स मोर लाइकली देन वुमेन टू हैव व्हाट, मैन आर 10 टाइम्स मोर लाइकली देन वुमेन टू हैव व्हाट, तो कलर जो ब्लाइंडनेस है ये मर्दों में ज़्यादा है। ऑयल इज़ द मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द सेकंड, तो ऑयल के बाद जो सेकंड जो चीज़ ट्रेड होती है वो है टी, मतलब चाय। व्हाट एनिमल्स एविडेंस इज़ एडमिसिबल इन यूएस कोर्ट, तो यूएस की कोर्ट में किस जानवर की जो एविडेंस एडमिसिबल है, तो ब्लड हाउंड जो है ये किस्म का डॉग है जिसकी यूएसए में इसकी जो एविडेंस है वो काबिल कबूल है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस द मोस्ट मैंगोज, तो दुनिया में कौन सी जो मुल्क है वो मैंगो प्रोड्यूस करता है, वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 131 है, 2.47105 एकड़ इज इक्वल टू व्हाट इन एसआई यूनिट्स, तो हेक्टर इसका राइट आंसर है। द वर्ल्ड फिलॉसफी कम्स फ्रॉम ग्रीक लिटरेरी मीनिंग, इसका मतलब द लव ऑफ विजडम।
पैरामीटर मेयर्स, पैरामीटर क्या मेयर करता है? ये हाई टेम्परेचर को मेयर करता है। सिस्मोग्राफ मेयर्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। व्हाट इज़ द मेजर्ड बाय एन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का क्या मतलब है? ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग। मानोमीटर जो है वो किस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पैमाइश का आला है? ये गैस प्रेशर की पैमाइश का आला है मानोमीटर। द राइट ब्रदर्स मेड एयरक्राफ्ट बट व्हाट वाज देयर अदर जॉब। तो राइट ब्रदर्स ने जो एयरक्राफ्ट बनाया था उनका क्या प्रोफेशन था? वो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करते थे। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ नक्टर्नल का अपोजिट क्या है? तो इसका अपोजिट है डियर्नल। व्हाट फ्रूट डज नॉट रिपेन आफ्टर पिकिंग। तो पाइनएप्पल जो है वो ऐसा नहीं करता। सना डो सोडा, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्लास। ये इसका जो नेम इंस्टीट्यूट है वो लाइमस्टोन है। व्हाट कलर आर द सीट्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड में सीटों का कलर क्या था? उसका कलर है रेड, और जो हाउस ऑफ कॉमन है उसका कलर है ग्रीन। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स द अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन। तो ये मून है और ये सन है, इनके दरमियान जब ये अर्थ आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स कहते हैं। Napoleon Bonaparte was Emperor of the France from 1804 to 1815 and was the King of Italy from 17 मार्च 1805 to 11 अप्रैल 1814। GRU, which means Main Intelligence Directorate, is a secret agency of Russia. The GRU was created in 1918 by Vladimir Lenin and given the task of handling all military intelligence. The name of Alexander's horse was, उसका नाम था ये जो बुचुफेलस है, इसके अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम। Which bird was sent for the search of land by Noah। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तलाश में किस परिंदे को भेजा था? वो था पिजन। क्वेश्चन नंबर 148 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? जनीवा में है। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद का ओल्ड नेम क्या था? राजशाही इसका ओल्ड नेम है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1773 अंडर रेगुलेटरी एक्ट 1773। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।